हेलो एवरीवन, सो फाइनली वी आर बैक अगेन विद अनदर एक्साइटिंग और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम वापस आ चुके हैं। तो जी हाँ, टाइटल और थंबनेल देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर बेस्ड होने वाली है। तो वो मेजर हमारी पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री के ब्रांड जिनमें पहला नाम आता है कोक स्टूडियो का। जितने भी हमारे शोज हैं या म्यूजिक ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, उनमें अगर कोई किंग है तो वो नो डाउट कोक स्टूडियो है। उसके साथ आता है जो कि न्यूली इमर्जिंग एक कह लेंगे टैलेंट या ब्रांड कह लें, वो गलत नहीं होगा। वो ब्रांड है जो कि उभरता हुआ एक ब्रांड है जिसका नाम है विलो साउंड स्टेशन। ये दो ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत चेंज करके इन्होंने रख दिया है। और विलो साउंड स्टेशन का जो सीजन 1 और सीजन 2 आया था, हमें बहुत ग्रेट म्यूजिक और ग्रेट टैलेंट हमें देखने को मिला है दोनों स्टेजेस पर और दोनों प्लेटफॉर्म्स पर। और दोनों प्लेटफॉर्म्स ही अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर रिसेंटली कोक स्टूडियो जो कि किंग्स ऑफ किंग्स कहलाते हैं, उन्होंने कुछ मिस्टेक्स ही ऐसी कर दी जो कि उनका सीजन 15 था। उस वजह से जो आपका रिवाइवल होता है, जो कि आप कह लेंगे कॉम्पिटिटर होता है, वो इसी चीज का इंतजार कर रहा होता है कि कब आप गलती करें तब उनको मौका मिले। अब यही सिचुएशन हमें अब यहाँ पे क्लियरली देखने को मिली है। वो मैं आपके साथ आगे फर्दर बात करूंगा, आपको बताऊंगा। तो कोक स्टूडियो, विलो साउंड स्टेशन और इसके साथ आ जाता है नेस्कैफे बेसमेंट और लास्ट पे आ जाता है पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स। ये चारों के चारों एक मेजर शोज हैं जो कि पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में नए टैलेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक ग्रेट म्यूजिक प्रोवाइड करते हैं। क्रॉस द बॉर्डर कोलैबोरेशंस हमें देखने को मिलती हैं और बहुत अच्छा कंटेंट हमें इन प्लेटफॉर्म्स और इन शोज पर देखने को मिलता है म्यूजिक वाइज। तो यही 4 शोज हैं, यानी कि कह लें कि ये 4 पिलर्स हैं जो कि हमारी पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री को चला रहे हैं। हमारी पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री का दारोमदार इन्हीं 4 पिलर्स पर है। अभी ऐसे कोई शोज आए ही नहीं जो कि हों कि वो पिलर के तौर पे सामने रिप्रेजेंट हो सकें और किए जा सकें, क्योंकि इतना किसी ने भी काम नहीं किया जितना इन 4 ब्रांड्स ने और इन 4 पिलर्स ने किया है, जो कि अपने आप में ही चारों के चारों ब्रांड्स हैं। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ 2 की, विलो की और कोक स्टूडियो की। अब कोक स्टूडियो का आपको पता ही होगा कि रिसेंटली क्या कंट्रोवर्सी चली है और क्या सब कुछ चला है, वो हमने आपको रिसेंटली वीडियोस में बताया हुआ है। रिसेंट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोक स्टूडियो डिले हुआ है या खत्म हो चुका है, उसका रीजन मैंने आपको उसमें डिटेल के साथ बताया था। आप उस वीडियो को देख भी सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि करंटली स्टेटस क्या है कोक स्टूडियो का, ताकि आपको सीजन 15 अगर फॉलो कर रहे हैं तो मंथली प्लान्स जान सकें। तो वो आपके सामने वो वीडियो आ रही होगी, आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारी जो आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या कोक स्टूडियो और विलो साउंड स्टेशन का जो हम फर्स्ट टाइम एवर कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या कोक स्टूडियो ने यानी कि डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, एवर विलो साउंड स्टेशन कोक स्टूडियो को टेक ओवर कर जाएगा। तो यही हम इस वीडियो में बात करने वाले। सो मे बी कि वो टेक ओवर करना शुरू हो भी गया है, क्योंकि आपका जो कंपेटिटर होता है वो इसी तलाश में होता है कि आप कोई वीकनेस आपकी वो पकड़े और उस वीकनेस को वो टारगेट करे, या आपकी वीकनेस के लिए, आपकी कमजोरी का या आपका कुछ डाउनफॉल का वो वेट करे। क्लियरली दूसरे ब्रांड्स को आपने मौका दे दिया है। जो हमारे किंग्स ऑफ किंग्स यानी कि कोक स्टूडियो है, उन्होंने रिसेंटली अपने सीजन को ही ब्रेक लगा दिया। 7 सॉन्ग्स उन्होंने रिलीज किए, उसके बाद वो साइलेंट हो गए। उसके बाद हमें उनकी तरफ से कुछ भी देखने को नहीं मिला और फैंस बड़े क्यूरियस थे, इसलिए मैंने उनके साथ वो वीडियो शेयर कर दी थी कि ताकि उन बेचारों को और वेट ना करना पड़े, उनको पता लग जाए कि करंटली स्टेटस क्या है। मगर उसके बाद जब कोक स्टूडियो चला गया ब्रेक पे, और इतनी लंबी ब्रेक हुई कि जब फैंस ने बताया कि यार अगर ये वर्ल्ड कप खत्म भी होता है तो उसके बाद हमें मुहर्रम देखने को मिलेंगे, और मुहर्रम की अगर बाद ये जाकर रिलीज करेंगे, जो कि बाद में ही होगा रिलीज, तो ऑब्वियसली बाद में रिलीज होगा। तो अगर बाद में रिलीज करेंगे तब सीजन 15 का क्रेज खत्म हो चुका होगा और सीजन 15 अपनी मौत खुद मर चुका होगा। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि क्रेज वही होता है जो ऑनगोइंग फ्लो के साथ जा रहा हो और व्यूअर्स उसको ही एंजॉय कर रहे होते हैं। बाद में अगर आप 3-4 महीनों बाद वापस आओगे एक सीरीज की तरह, एक नेटफ्लिक्स सीरीज की तरह, बिल्कुल लोग इसको कंपैरिजन कर रहे हैं। कोक स्टूडियो के काम को इस बार कंपेयर किया जा रहा है और नेटफ्लिक्स की प्रोडक्शन और सारी चीजों से कंपेयर किया जा रहा है। बिल्कुल नेटफ्लिक्स की ही तरह इन्होंने फिर 6 महीने का ब्रेक भी ले लिया, वो आपके सामने है। फिर उस ब्रेक को भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, मगर उसके बाद जो एक लेवल होता है, जो क्रेजनेस होती है, वो ख़त्म हो जाती है, जो कि फैंस के दिमाग में ये चीज़ बड़े ऑलरेडी अच्छे तरीके से बैठी हुई है। जो प्लेटफॉर्म है विलो, उसने इनको टेक ओवर करना शुरू कर दिया है। यानी कि अगर आप कह लें कि विलो साउंड स्टेशन के सीज़न 2 को आप सीज़न 15 से कंपेयर करें तो श्योरली बहुत से व्यूवर्स ये कहेंगे कि सीज़न 2 इज़ बेस्ट। जो कि हमें सीज़न 2 में आर्टिस्ट देखने को मिले थे,
और सीज़न 15 में जो हमें आर्टिस्ट देखने को मिले हैं, अगर आप कंपैरिजन करवाएंगे तो आप श्योरली कहेंगे कोक स्टूडियो का सीज़न 15 से बेहतर विलो साउंड स्टेशन का सीज़न 2 था। तो इसलिए नो डाउट कि कोक स्टूडियो ने अपना जो लेवल था, जो क्रेज थी, वो यानी कि बहुत डाउन कर दिया, जिसकी जिम्मेदार जुल्फी सर हैं और पूरी प्रोडक्शन टीम और सारे एवरी सिंगल पर्सन जिम्मेदार है कि वो अपना जो एक क्रेज था, जो एक लेवल था कोक स्टूडियो का, उसको उन्होंने डाउनफॉल की तरफ फेंक दिया है और डाउनफॉल की तरफ वो जा रहा है। इस चीज का जिम्मेदार हर वो बंदा है जिसने कोक स्टूडियो सीजन 15 को बनाया, और जो क्रिएटिव टीम थे इसको ये अगर पता था कि अगर हम ये न्यू एक्सपेरिमेंट्स करने जा रहे हैं तो वो ये भूल गए। रिसेंटली भी हमने सीजन 14 में एक्सपेरिमेंट्स ही किए थे, मगर कुछ एक अच्छे तरीके से हम एक्सपेरिमेंट्स करें तो हमें उसका आउटकम बहुत अच्छा मिल सकता है। अगर प्रॉपर वे में हम एक्सपेरिमेंट्स करें तो हमें उसका आउटकम भी बहुत प्रॉपर वे में मिलेगा और हमें पता होगा कि हमें इसका कुछ ना कुछ आउटकम मिलेगा, इसका कोई रिजल्ट मिलेगा। इसके जो आपने ये 7 सॉन्ग्स या 6 सॉन्ग्स आपने न्यू आर्टिस्ट के साथ अपलोड किए हैं, तो उसका आपको कोई भी आउटकम नहीं मिला, ना आपको इसकी कोई परफॉर्मेंस मिली है, ना आपको इसके कोई नंबर्स मिले हैं, तो ये आपके यूजलेस गए हैं, ना इसको व्यूअर्स ने कोई अटेंशन दी है, कुछ भी नहीं इन पे देखने को मिला हमें, जो कि एक सैडली थिंग है कि आपके एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए। एक्सपेरिमेंट्स कैसे फेल हुए? एक्सपेरिमेंट फेल होने का मकसद ही ये था कि आपका प्लस पॉइंट है कि आपने जब पिछले सीजन में ये मिथ को फॉलो किया तो आप इस टाइम भी उस मिथ को फॉलो करते तो आप शायद इस सीजन में और ज्यादा कॉन्कर करते, और मे बी कि आपके 5 से 6 सॉन्ग्स जो आपने रिलीज किए हैं उनमें से 3 सॉन्ग्स पसूरी लेवल के निकल आते। मगर अनफॉर्चुनेटली आप जो अपना एक मेथड है वो भूल गए कि आप अगर एक न्यू आर्टिस्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो साथ में एक लेजेंडरी या मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट आपको इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज वो आपका सॉन्ग 50-50 चांसेस होते हैं कि हिट हो या फ्लॉप हो, वो फिर आपका 50-50 भी काम होता है। तो अब वापस आते हैं, बात करते हैं कि विलो किस तरह से टेक ओवर करने जा रहा है। तो विलो ने चीज का फायदा उठाया है। जैसे ही कोक स्टूडियो साइलेंट हुआ है तो विलो ने अपनी एड्स कैंपेन्स चलाना शुरू कर दी हैं। शायद वो इसी वेट में था कि कब कोक स्टूडियो साइलेंट हो और उन्हें मौका मिले और वो यानी कैंपेन्स चलाएं, और कैंपेन्स हमें देखने को भी मिल रही हैं। और लिया आपको भी विलो का एड देखने को मिल ही चुका होगा। तो विलो ने एक यानी कि एक ऐलान जंग जिसको कहते हैं कि वो किया है। मे बी कि विलो इन अपकमिंग मंथ्स में हमें किसी भी टाइम यानी कि सीजन 3 के साथ देखने को मिल सकता है। विलो का सीजन 2 अपने सीजन 1 से इसलिए डाउन गया था कि अब बहुत से व्यूअर्स कह रहे हैं कि यार सीजन 2 में तो विलो का भी दिवालिया निकल चुका है। तो विलो का दिवालिया नहीं निकला, विलो के प्रोड्यूसर चेंज हुए थे। सीजन 2 में पहले सीजन में थे बिलाल मकसूद, और सीजन 2 में जब उन्होंने कई नए प्रोड्यूसर के साथ काम करना था क्योंकि बिलाल मकसूद स्टेप डाउन कर चुके थे, तो इस वजह से वो सीजन को उस तरह से भी बहुत यानी कि बैकलैश फेस करना पड़ा। मगर सीजन 2 का जो स्केल था, जो वर्किंग मेथड था, वो बहुत एक इंटरेस्टिंग था, एक अनदर लेवल का था। मगर उन्होंने फिर अपनी लेगेसी को भूल गए कि 1 स्टेज का जो मेथड था, जो 1 स्टेज की लेगेसी थी, वो उसको उन्होंने इग्नोर किया और उन्होंने भी मेथड को फॉलो किया जी कोक स्टूडियो वाले को। कोक स्टूडियो खुद एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, तो आपने उन्हीं के एक्सपेरिमेंट्स को कॉपी करके सीजन 2 में अप्लाई करने की कोशिश की, जो कि उसके पीछे हमें रुहेल हयात देखने को मिले थे। अगर हमें वो बिहाइंड द सीन्स और उसमें कहीं भी हमें देखने को नहीं मिले, मगर एक नाम चल रहा है जी रुहेल हयात। मुझे नहीं लगता कि रुहेल हयात उस सीजन में कोई और ही होंगे, मगर बात वही हुई कि आपने कोक स्टूडियो को फॉलो करने की कोशिश की, आप अपने जो ओरिजिनल काम था उसको आप भूल गए, तो देन वो आपका सीजन 2 बैकलैश की तरफ गया। क्योंकि जितना आपका काम विलो साउंड स्टेशन में हमें सीजन 2 में देखने को मिला था, अगर वो एक ही स्टेज पे आप करते और एक ही स्टेज पे आप यानी कि माइंडसेट रखते, तो श्योरली वो आपका सीजन 2 भी बहुत हिट होता। तो उसका कोई इशू नहीं है, कभी आपकी वो हिट हो जाती है, कभी वो यानी कि फ्लॉप हो जाती है। वो हिट और फ्लॉप दोनों ही नहीं हुई, वो सेंटर में यानी कि खड़ी हुई है। और सीजन 3 के साथ वो वापस आएंगे, और ये उन्होंने एक ऐलान जंग कर दिया है इस सिचुएशन में जब कोक स्टूडियो साइलेंट हुआ और उन्होंने एड कैंपेन्स चलाना शुरू कर दी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि विलो की जो मार्केटिंग टीम है और जो विलो वाले हैं वो भी एक्टिव है, और वो श्योरली इतना बड़ा ब्रांड इसी तरह एक अचानक गिरा नहीं देंगे। ब्रांड को बनाने में बड़ा टाइम लगता है और गिराने में कुछ चंद सेकंड्स लगते हैं, तो इसलिए ब्रांड को वो कभी भी नहीं गिराएंगे। वो इन अपकमिंग मंथ्स में श्योरली वो बाउंस बैक करेंगे और आएंगे। और अगर वो सीजन 3 के साथ आ जाते हैं तो मैं आपको श्योरली कहता हूँ कि जो कोक स्टूडियो की अभी की सिचुएशन जा रही है, अगर कोक स्टूडियो को अपने सीजन को बचाना है तो उन्हें वर्ल्ड कप की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, उन्हें अपने सॉन्ग्स को रिलीज करना चाहिए। सॉन्ग्स को रिलीज करें ताकि अपने फ्लो को कंप्लीट करें, और मे बी कि उनके कुछ 4 सॉन्ग्स में से कोई सॉन्ग 2-3 ऐसे हिट कर जाए, उनके लेवल्स को टच ही ना कर पाए, तो देन कोक स्टूडियो सेफ हो सकता है सीजन 15 को लेके। अदरवाइज अगर ऐसे ही नंबर्स के साथ कोक स्टूडियो आगे भी अपने 4 सॉन्ग्स रिलीज करने के बाद ऐसा ही रहा, तो
तो श्योरली विलो को इतना मुश्किल नहीं होगा कोक स्टूडियो को टेक ओवर करने में। और विलो का ऑलरेडी एक अलग ही जॉनरा होता है, एक अलग क्रिएटिवनेस होती है काम करने की। तो आप श्योरली देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि विलो कितने इजीली कोक स्टूडियो को टेक ओवर कर जाएगा। तो इसलिए ये दो किंग्स यानी कि दो राइवलरीज हैं, दो कंपेटिटर्स हैं जो कि श्योरली एक दूसरे की गलतियों का वेट करते हैं। कोक स्टूडियो को जरूरत नहीं है किसी से कम्पीट करने की, इसलिए कोक स्टूडियो अपने आप में किंग है। कोक स्टूडियो काम कर रहा है, मगर कोक स्टूडियो ने इस बार जो किया है इसके बाद उन्हें सोचना पड़ेगा, इस पे उन्हें काम करना पड़ेगा कि क्या उनकी वीकनेस थी और क्या उन्होंने मिस किया है। तो उनके सामने है अब नंबर्स, उनके सामने है रिजल्ट्स उनके आधे से ज्यादा सीजन का। अब विलो के पास एक मौका है कि वो इनको काउंटर करेंगे। और अगर विलो साउंड स्टेशन सीजन 3 के साथ वापस आ जाते हैं, अगर कोई इन्हें ऐसा कोई प्रोड्यूसर मिल गया, या वो वापस ले आए बिलाल मकसूद को, या वो बिलाल वापस ले आए यासिर जसवाल को एज अ प्रोड्यूसर या एज अ प्रोडक्शन के तौर पे, तो मैं आपको श्योरली कह सकता हूँ कि कोक स्टूडियो अगर इसी नंबर्स पे रहा तो विलो इजीली इनको टेक ओवर कर जाएगा। तो इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ कि दो कंपेटिटर्स हैं आपस में, और इसके बाद अगर आप नेस्कैफे को देख लें या पेप्सी को देख लें तो वो भी इसी ताब में बैठे हुए हैं, इसी सिचुएशन को हैंडल आउट करने में बैठे हुए हैं। कब ये यानी कि गलतियां करें और कब उन्हें यानी कि वापस आने का मौका मिले। और श्योरली हर ब्रांड वापस आने का सोच रहा है, विलो हो या वो पेप्सी हो या वो नेस्कैफे हो, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको पता है कितने एक म्यूजिक शोज हैं और कितने के ब्रांड्स हैं वो आपके सामने। यही अगर 4 जो मेजर शोज हैं जो कि सक्सेसफुली हिट हुए हुए हैं, उनका जो जॉनरा है, जो उनका यानी कि मेथड है, वो हर जगह यानी कि सक्सेसफुल साबित हो चुका है। श्योरली ये यानी कि इन फ्यूचर जो बाकी शोज हैं, जो बाकी पैडिटर्स हैं, वो भी कोक स्टूडियो को देखने को मिलने ही वाले हैं। तो कोक स्टूडियो के इन चीज़ों को अपने माइंड में रख के काम करना चाहिए। और इन फ्यूचर कोक स्टूडियो को अपनी लेगेसी को बरकरार रखना है तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। आपको वर्ल्ड कप से इफेक्ट नहीं होना चाहिए, आपको किसी इवेंट से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप जो अपने फ्लो के साथ आए हो, अपने फ्लो के साथ आपको अपना काम कंप्लीट करके नेक्स्ट सीजन की तरफ जाना है। नंबर्स सही रहते हैं तो ठीक है, अगर नंबर्स डाउन होते हैं तो उस पर आप फोकस करेंगे आपकी गलती क्या थी, और अपनी लेगेसी को, वन स्टेज वाली लेगेसी को वापस लाएं। और आपका रॉक और मेटल जॉनरा है जो कि आपकी एक ग्रेटनेस है, उसको ना भूलें। अगर आप एक न्यू आर्टिस्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो साथ में एक लेजेंडरी आर्टिस्ट को जरूर रखें। तब कोक स्टूडियो अगर ये तीनों मेथड्स को फॉलो कर लेता तो कोक स्टूडियो, मेरे ख्याल से कोक स्टूडियो कभी भी डाउनफॉल की तरफ नहीं जाएगा और श्योरली इनका कोई भी सॉन्ग यानी कि अब नहीं होगा। जो लोग कह रहे हैं कि यार आपको इनका विजन नजर नहीं आ रहा और आपको इनका काम नजर नहीं आ रहा, कोक स्टूडियो का जो उनका विजन है वो आप देखें। सिर्फ विजन देखने को यहाँ पे कोई भी नहीं आता, यहाँ पे हर बंदा काम देखता है, म्यूजिक देखता है। विजन तो तब बाद में देखा जाएगा कि क्या ये विजन उस तरह से रिप्रेजेंट भी किया गया है कि नहीं। यहाँ पे दूसरा मेन फैक्टर ये होता है कि जब आप इंटरनेशनल लेबल के साथ काम कर रहे होते हैं, वो लेबल आपके साथ इसीलिए आता है, आपने और उस लेबल ने मिल के पैसे बनाने होते हैं। क्योंकि जो लास्ट टाइम आप कर चुके हो ना, अनदर लेवल हिट्स दे के, इतने मिलियंस व्यूज लेके, तो आपने जब एक इंटरनेशनल लेवल के साथ हाथ मिलाया तो वो भी आपके साथ इसीलिए जुड़ा है कि उसने और आपने मिलके पैसे बनाने हैं, अपने म्यूजिक को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। लेबल के साथ हाथ मिलाने का मकसद यही था कि आप अपने सीजन में एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट को लॉन्च कर रहे थे और वो लेबल आपको इंटरनेशनल आर्टिस्ट इजीली प्रोवाइड भी कर सकता है। जब इतना पैसा लगा कि आपके नंबर्स ही वो यानी कि आपके सब्सक्राइबर्स और की व्यूअरशिप से भी डाउन रहे, तो फिर आप किस तरह से कह सकते हैं कि आपका सीजन और आपका विजन कामयाब हो गया। इन चीज़ों को देखना पड़ता है। यहाँ पे तो अब उनका खुद का शेयर इन्वेस्ट हुआ यानी कि जुल्फी सर का, तो अब तो और ज्यादा सोचने की बात है। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि ये सीजन अभी तक बेनिफिशियल जा रहा है और सबको पता है कि क्या इसका बना है और क्या सीजन का इन्होंने किया है। तो मैं इनको यही कहूँगा, ब्रेक लिया है तो इस ब्रेक में बैठें और पूरी की पूरी टीम, पूरी एजेंसीज इसको देखें और सोचें कहाँ पे इन्होंने गलतियाँ की हैं और इसको इम्प्रूव करें। और जो 4 सॉन्ग्स ले गए हैं उनको रिलीज करें इमीडिएटली, ताकि वो सीजन तो आपका यानी कवर अप हो। देन इस पे लुक आउट करें, इन फ्यूचर एक ग्रेट कमबैक के साथ वापस आएँ सून एज पॉसिबल। बाकी अगर इसी नंबर्स के साथ 4 सॉन्ग्स बाकी भी आते हैं तो कोक स्टूडियो को बहुत एक बैकलैश फेस करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी करना पड़ रहा है, जो कि वो खुद डिलीट कर देते हैं कमेंट्स व्यूअर्स के और उनके फैंस के, कि जो उनको हेट कर रहे हैं और जो उनको सच्चाई बताते हैं। तो इस वजह से कोक स्टूडियो को इस चीज़ को पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा, जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। विलो भी कोक स्टूडियो को चेज कर रहा है, अगर कल को वापस आ जाता है श्योरली, अगर उनका ऐसा कमबैक हो गया तो कोक स्टूडियो और विलो में कोई भी फर्क नहीं रहेगा, ये मेरा मानना है। लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है। और ऑलमोस्ट उनको 1 साल हो गया है, तो 1 साल में इनफ होता है काम करना और काम कंप्लीट करना। तो आपको मे बी कि इस साल के आखिर पे आपको देखने को मिल जाएंगे या अगले साल के स्टार्टअप पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उनका सीजन 3 आपको श्योरली देखने को मिल जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि सीजन 3 में प्रोड्यूसर कौन होता
है। अगर बिलाल मकसूद वापस आते हैं, बिलाल मकसूद को ना लेते हैं, यानी कि उनको सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो श्योरली कोई भी सीज़न 3 को हिट होने से भी नहीं रोक सकता। आपके सामने है सीज़न 1 कि पाकिस्तान की पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री बिलाल मकसूद ने एक ही स्टेज पे एक ही जगह लाकर खड़ी कर दी थी और एक ही स्टेज पे एक ही विजन के साथ आपको देखने को मिला था, जो कि हर टाइम हर जगह एक ही विजन रहा है, स्ट्रिंग्स का एक स्टेज और मल्टीपल आर्टिस्ट और उनकी वो हर लेगेसी हर जगह वही लेगेसी हर जगह कामयाब साबित हुई है। तो इसलिए एक लेगेसी के साथ पूरी ज़िंदगी काम करना चाहिए, फिर आपको कोई भी सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। तो ये आज की वीडियो थी कि किस तरह से विलो कोक स्टूडियो को चेज़ कर रहा है और बाकी ब्रांड्स किस तरह से कोक स्टूडियो को चेज़ करने वाले हैं इन फ्यूचर। तो विलो इज़ ऑल अबाउट मेक अ ग्रेट कमबैक। तो इन फ्यूचर हमें उनका सीज़न 3 भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। उस पर भी कोई इन्फॉर्म कोई डेट भी निकलेगी, वो भी आपको इस चैनल पर मैं बता दूंगा। तमाम कोक स्टूडियो फैंस, वो विलो के हों, कोक स्टूडियो के हों, वो नेस्कैफे के हों, वो फिर पेप्सी के हों, तमाम फैंस इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री के रिलेटेड ही कॉन्टेंट देखने को मिलने वाला है। सो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, पार्ट बन सकते हैं हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी, एक छोटी सी फैमिली का। मैं आपसे मिलूंगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, पीस आउट।